गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सर्कल चैप्टर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। सर्कल में कितना पार्ट्स आ जाता है, इन शॉर्ट चांद के बारे में पढ़ेंगे। चंदा मामा सबको पसंद है ना, तो बस आज चांद के बारे में पढ़ते हैं जो फुल मून नाइट में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा सिंगल प्लेन फिगर हम जिसे बोल सकते हैं जो एक फिक्स पॉइंट से लेकर फिक्स डिस्टेंस तक हम पूरे जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स को लेकर बनाते हैं, वो आपका हो जाता है सर्कल। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए वो ओ आपका सेंटर हो गया, ओ सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट आप यहाँ एरिया तक आ गए, लाइक ओ ए फिक्स डिस्टेंस तक आ गए, और उससे जितना भी आपके कलेक्शन ऑफ ऑल द फिक्स पॉइंट आपने क्या कर दिया, उसको घुमा लिए, तो वो आपका सर्कल हो जाता है गोल गोल मस्त रोटी। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, ओ ए, ये आपका हो जाता है रेडियस। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, ठीक है, रेडियस को डबल कर देती तो मुझे क्या मिल जाता है, डायमीटर। ठीक है, तो आपका एम एन क्या हो जाता है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या रहेगा आपका, डायमीटर का हाफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे पी क्यू निकाला है, तो पी क्यू आपका क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है। मतलब आपका जो लेंथ है सर्कल का, सर्कल के कोई भी लेंथ के दो एंड पॉइंट को जोड़ दो तो वो आपका कॉर्ड बन जाता है। उसके बाद में जो लाइन एल है वो सेकंड हो जाती है। सेकंड मतलब क्या बोलोगे आप, कि वो सर्कल के आर पार छू के जाती है, उससे बोलेंगे हम सेकंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेंजेंट नहीं निकाली है, तो ये मैं टेंजेंट यहाँ पे निकाल रही हूँ, लाइन एम। ठीक है, लाइन एम क्या हो जाती है आपकी, टेंजेंट। टेंजेंट आप क्या बोलोगे कि सर्कल के एक सिंगल पॉइंट को छू के जाती है बाहर से, वो हो जाता है आपका टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद में मैंने कुछ सर्कल के अंदर में पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो ये हो जाते हैं आपके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं, और सर्कल के बाहर है तो आपका वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, सर्कल के। उसके बाद में अगर ऑन द लेंथ, मतलब सर्कल के लेंथ पे या फिर सर्कल के सरकमफेरेंस पे है, तो वो ऑन द सर्कल हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल, गोल गोल रोटी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायमीटर की वजह से सर्कल के दो टुकड़े हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल। बाय द वे, जो मेजर ऑफ सर्कल होता है टोटल, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, पूरी गोल रोटी आपकी कितनी डिग्री, पिज्जा वगैरह जो भी होता है गोल, वो हो जाता है 360 क्लॉक। ठीक है, उसके बाद में सेमी सर्कल आपको 180 डिग्री हो जाता है। प्रोट्रैक्टर आप ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस व्हिच इज 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। उसके बाद में एरिया आते हैं, मैंने इसके पहले बताया था एरिया क्या हो जाता है कि टोटल वो कितना फिगर या फिर कितना रीजन बाउंड करता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, उसके बाद में यहाँ पे इस कॉर्ड की वजह से, मतलब पी क्यू की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब सर्कल के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक छोटा टुकड़ा बोल सकते हो, अब एक बड़ा टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको नाम देते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क। जो बड़ा होता है वो मेजर हो जाता है, छोटा होता है वो आपका माइनर आर्क हो जाता है। जो लेंथ ऑफ दी सर्कल भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो ये छोटे वाले, इसमें जो भी आपका एरिया आ जाता है वो आपका सेक्टर कहलाता है, विच विल बी द मेजर सेक्टर। और उसके बाद में सॉरी, सेंटर से अगर होगा, वो आपका सेंटर से होगा तो वो आपका सेक्टर कहलाता है। मतलब सेंटर से आप जितने भी चाहे रेडियस निकाल सकते हो, तो इक्वल रेडियस की वजह से जो छोटा सेक्टर आपका फॉर्म होगा माइनर सेगमेंट पे, तो वो आपका माइनर सेक्टर होगा, और ऊपर वाला जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद में माइनर आर्क, मेजर आर्क हो गया, उसके बाद में मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हो गया, टुकड़ा छोटा बोल सकते हो। अगर सेंटर से होते हुए रेडियस की वजह से होता है तो वो आपका सेक्टर कहलाता है। उसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर वो आपको याद हो गए तो सर्कल लेसन आपका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, सिंपल और कन्वीनियंट। आप उसके जो भी थ्योरम्स है, या फिर आप सीपीसीडी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हो, या फिर आप जो भी ट्रायंगल मतलब जो भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में डालते हो, चाहे साइड एंगल साइड हो जाए, साइड सेट साइड हो जाए, या फिर जो भी एंगल एंगल टेस्ट, तो उसकी वजह से आप कॉन्ग्रुएंस बता दो, कौन सा क्राइटेरिया है, सीपीसीटी से आप बाकी के पार्ट्स बता दो। ये वाले पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए ना, तो सर्कल आपका सिर्फ 2 मिनट का खेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है,
तो सबसे पहले आते हैं इक्वल कॉर्ड्स obtain द इक्वल एंगल एट द सेंटर। सपोज अगर आपके दो कॉर्ड्स अगर यहाँ पे इक्वल दिए हैं, आपके बाजू में जो फिगर आई है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वहां से मिल जाएगा, आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर सपोज आपके इक्वल कॉर्ड्स है तो वो क्या करेंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद में इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। अब मान लीजिए कि ये जो सेंटर में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं अगर वो इक्वल है तो इट मींस दैट आपके कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्वर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सपोज अगर मैं ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ कॉर्ड पे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब वो परपेंडिकुलर आपका कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। जी हाँ। नंबर 4 पे आते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो जाता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री वो क्या करता है वहां पे फॉर्म हो जाता है, मतलब एक ऐसी लाइन जो आप सेंटर से होते हुए निकालते हो और बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को तो वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। नंबर 5 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी जो मैंने बताया था आपको कि सेंटर से अगर आपके इक्वल कॉर्ड है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। उसके बाद में यस नंबर 7 पे आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड द इक्वल एंगल एट द सेंटर। ऑब्वियसली अगर आपके आर्क्स मतलब जो भी ये माइनर आर्क और मेजर आर्क आपका जो भी इक्वल कॉर्ड की वजह से बन रहा है तो आपके जो एंगल्स हो जाते हैं या फिर कॉर्ड हो जाते हैं वो भी क्या रहते हैं, आपके इक्वल रहते हैं, ठीक है, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। उसके बाद में इफ आर्क आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉर्ड्स आर इक्वल एंड इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब भी बताया कि अगर आपके कॉर्ड इक्वल है तो आपके आर्क इक्वल रहेंगे, अगर आपके आर्क इक्वल है तो आपके कॉर्ड्स क्या रहेंगे, इक्वल है, बाजू के फिगर में आप देख सकते हो। उसके बाद में नाइन्थ में पढ़ रही हूँ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो भी आपका सेम सेगमेंट पे अगर आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर उनका डिस्टेंस सेम है तो हम कोई भी क्राइटेरिया लेके हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर उसके बाद में 10 पे आते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। मतलब सपोज ये सेमी सर्कल हो गया और इस पे अगर आप कोई भी ऐसा एंगल बना दो, मान लीजिए ये आपका ये RMA, तो आपका M जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। 11 पे आते हैं the sum of either pair of opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 degree। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे क्या है, बाउंडेड है या फिर सर्कल के कोई भी एंड पॉइंट पे हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो हो जाता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और जिसके अपोजिट पेयर का सम हो जाता है 180, मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं वो, ठीक है। If the sum of pair opposite angles are quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral is called as the cyclic quadrilateral। मतलब इसका कॉन्वर्स आ जाता है कि अगर उनका अपोजिट इसका सम आपका 180 डिग्री आ जाता है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें हमने अभी क्या देखा कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इट मींस दैट जो अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्कल। ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है आपको, बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, किसके डबल क्या होता है, किसका हाफ क्या होता है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। अगर आपको इतना अगर पता चल जाता है तो बाकी जो थ्योरम्स है आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कहाँ पे डिफिकल्टी जाती है, मैं आपको वो डेफिनेटली सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, ठीक है। सो दिस इज रोशनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।